शेर सिंह, मेरा सब कुछ चला गया शेर सिंह। मैं जानता था, मुझे मालूम था शेर सिंह कि मेरा बेटा गुलशन निर्दोष है। राजन, आपको मालूम था कि राजकुमार गुलशन निर्दोष है, फिर भी आपने राजकुमार को सजा दे दिया। राजन, शेर सिंह, राजन, राजकुमार गुलशन को गुलशन के बाप ने नहीं बल्कि रत्नसार के महाराज ने सजा दिया था। राजन, शेर सिंह, चल के महलों में खुशियां मनाओ सभी, बुझ गया आज दीपक। जल्लाद, तानवीर सम्राट, मेरे कलेजे के टुकड़े को ले जाओ, ले जा करके महारानी चांदनी को दे दो ताकि उसकी आत्मा को ठंडक मिल जाए। जो अज्ञाता शेर सिंह उड़ गया मेरे नाजों का पाला तोता। उड़ गया मेरे नाजों का पाला तोता, कैसे बांधो दिल सबर नहीं होता। शेर सिंह, मैं बर्बाद हो गया शेर सिंह, मेरा सब कुछ चला गया। मेरे तख्त का वारिस चला गया शेर सिंह। जब मेरा सब कुछ चला गया तो मैं जीवित रह करके क्या करूंगा? गोली कहां से चली शेर सिंह? कहां से चली? मेरे पिस्टल से गोली नहीं चली शेर सिंह। ये क्या कह रहे हो राजन? कोई हमारा दुश्मन है जो पीछे से छिपकर वार कर रहा है। तू भाग जा मेरे। नहीं राजन, नहीं, तू भाग जा, छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा राजन। तू भाग जा मेरे लाल, वरना तू भी बेमौत। ये आपने कैसे सोच लिया ये शेर सिंह आपको छोड़कर भाग जाएगा? नहीं राजन, शेर सिंह की जान के न चले जाए, लेकिन ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता राजन, नहीं जा सकता। शेर सिंह,
कमीने, ये तूने क्या किया रे? छड़वा, उठा महाराज की लाश को और ले चल महाराज चांदनी के पास। क्यों रे? ये तूने क्या किया रे? संग्राम सिंह, क्या कहना चाहते हो? हरामखोर! महाराज को मारकर उनकी लाश भी गायब करना चाहता है। नहीं संग्राम सिंह, नहीं। तो भाग करके यहाँ से न जा भाग करके यहाँ से न जा पाएगा। शेर सिंह कत्ल की अब तूने महाराज का खून क्यों किया? संग्राम सिंह, आज तू कैसी की बातें कर रहा है और आज तूने मेरे पर हटकर चलाया। संग्राम सिंह, तूने मेरी बात को, और मैं हूँ निर्दोष, मुझे को सताओ नहीं। मंत्र दी इस कदर से रुलाओ। कि मेरा भगवान साक्षी है, मेरा सुनो। संग्राम सिंह, अरे भगवान साक्षी है, महाराज का कोई नहीं कह सकता कि मेरा भगवान साक्षी है, मेरा सुनो। और हाथ जोड़ू धर्मी को दिखाओ। तो क्यों रे किन्नरे, किन्नर ये कैसा गजब कर किन्नर ये कैसा तूने गजब कर दिया। कौन महा तूने कर चाले कहा था मैं कली और खसीटते हुए ले हमारा चांदनी के पास। संग्राम सिंह, वाह, तूने बहुत अच्छा काम किया। छोड़ो, मैं महाराज चांदनी के पास चल रहा हूँ। चाले को खसीटते हुए महाराज चांदनी के पास लिया, और अगर चालाकी करता है चाले को तो तारक ठोक देना। वाह सेनापति जी वाह, आप महाराज का खून करके यहाँ का सम्राट बनना चाहते हैं। सिपाही, मैंने महाराज का खून नहीं किया सिपाही, महाराज का खून नहीं किया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है सिपाही। सेनापति झूठ बोल रहे हो। क्या? हर खून यही कहता है पकड़े जाने के बाद
कि मैंने खून नहीं किया है। नहीं सिपाही नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने महाराज का खून नहीं किया सिपाही। झूठ बोलोगे ना, कसम हमरे नीले बारों की, कसम हमरे नीले बारों की, झूठ बोलने वाले को मौत। झूठ बोलोगे ना जिंदा यहाँ। वाह सिपाही वाह, आज तूने बहुत अच्छा काम किया है सिपाही, बहुत अच्छा काम किया है सिपाही। हाँ? एक वो दिन था सिपाही जब तू मेरी नजरों से नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकता। अच्छा, और आज तुमने मुझ पर हंटर चलाया, बहुत अच्छा किया सिपाही। अरे सिपाही, हाँ? मुझ पर एक एहसान और कर दो सिपाही। कौन सा एहसान? अगर तेरी राइफल में गोली हो तो इसी क्षण मुझे मृत्यु दे दे सिपाही, चला दे मुझ पर गोली। सेनापति जी, मरोगे, जरूर मरोगे, मगर यहाँ नहीं, महारानी चांदनी के। या भगवान, ऐसी कौन सी खता हो गई मुझ पर, दरबार का चला आए। मैं तो महाराज की रक्षा कर रहा था, मुझे नहीं मालूम था इतनी बड़ी सजा मिलेगी। और हमसे हमसे का भूल हुई कि जो ये सजा हमको मिली। सुरेश, ओ जहरीला, जहरीला, ये हरामजादे कहाँ मर गए? ये बताओ, कहीं महामंत्री को तुमने देखा है? नहीं राजमाता, आज तो हमने दिन भर नहीं देखा है। ठीक है, अगर महामंत्री दिखाई देते हैं तो उन्हें बुलाकर मेरे पास लाना, क्योंकि आज उनसे कुछ जरूरी बातें करना। राजमाता लो। मंत्री जी, क्या बात है? ये चेहरा इतना गंभीर, ये जानना उदासी का कारण क्या है? जानना चाहती हो? हाँ। छोड़ो, कम हियर। मंत्री जी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मेरे वीर सेनापति के हाथों में हथकड़ी। आखिर सेनापति ने किया क्या है? क्या किया? अगर महाराज जी ऐसी करतूत सुनोगी तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। शायद तुम्हें यह नहीं पता कि महारानी चांदनी वो चट्टान है जहां अपने पैरों को रख देती है वहां से हिल नहीं सकती। बताओ, सेनापति शेर सिंह ने किया क्या है? तो सुनिएगा महाराज जी, तो गजब हो गया आज रानी की भारी, गजब हो गया आज रानी की भारी,
ये सेनापति देर से भई ये सिंदूर मिटाया नाग कतरे ये सिंदूर मिटाया और भूपति कशी ने बेटाई क्या कहा? ए सरामजादे ने महाराज के सीने पर गोली मारी है। छठवा, सबसे पहले इस हरामजादे के हाथों की हथकड़ी खोल और इसके बदन से सबसे पहले ये वर्दी उतारी जाए। उतार, जितनी जल्दी हो सके इसकी वर्दी उतार। वाह सेनापति शेर सिंह वाह, आखिर आज तूने अपनी औकात दिखा ही दिया, दिखा दिया कि नाली का कीड़ा नाली में ही पसंद रहता है। अगर उसे बाहर निकाल दो तो कुछ क्षण तो वो जीवित रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद वो मर जाएगा। ठीक उसी तरह तूने महाराज का खून किया। महारानी जी, मेरी दोस्त महारानी जी, मेरी दोस्त हराम चाहते मैंने महाराज का खून नहीं किया महारानी जी। सभी दोषी ऐसा ही कहते हैं। बोल बोल, महाराज का खून तूने क्यों किया? महाराज का खून क्या? नहीं महाराज जी, बोल कमीने, बोल बोल, महाराज का खून क्यों किया? महारानी जी, मैंने राजन का खून नहीं किया महारानी जी। महारानी जी, और नहीं महारानी जी, मैंने महाराज का खून नहीं किया महारानी जी। और नहीं खून रानी जी मैंने किया। नहीं खून रानी जी मैंने किया है। और सही नहीं हकीकत ये बतला दिया। मंत्री जी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा मंत्री जी, मैं निर्दोष हूँ मंत्री जी। और नहीं झूठा इल्जाम मुझ पर लगा, और नहीं साहस के घाट मेरे। हेलो हेलो हेलो, आगे आगे हमारे बोल, महाराज का खून कमीने तूने क्यों?
ऐसे नहीं बताएगा। अगर तू ऐसे नहीं बताएगा तो मेरा भी नाम महारानी चांदनी है। जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, घी आराम से निकल आएगा। मंत्री जी क्या देखते हो, जाओ इसकी पत्नी रमा को घसीटते लाया। महारानी जी, मेरी प्राण को ले लीजिए महारानी जी, लेकिन महारानी जी कुछ मत करना महारानी जी, कुछ। महारानी जी और महारानी जी क्या यही बात तो अपने पति से पूछ। इस हरामजादे ने क्या किया है? याद रहे रमा, आज के बाद अगर मैं अपने पति से नहीं मिल सकी तो तू भी अपने पति से नहीं मिल सकेगी। जो भी बातें करना है दूर से बातें करना। बात अपने पति से, महाराज का खून क्यों किया है? नहीं महारानी जी, मेरे पति महाराज का खून नहीं किया। महाराज का खून कभी नहीं कर सकते महारानी जी, कभी नहीं कर सकते। हराम जाती, तेरे पति ने महाराज का खून किया है और इससे कह दे अभी समय है, अपने जुर्म कबूल कर ले, नहीं तो इसे तो मैं ऐसी मौत दूंगी कि तू सोच भी नहीं सकती कि महारानी चांदनी इसके साथ क्या क्या करती है। समझा दे इसे। मेरे पति जी तो महाराज के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन महाराज का खून कभी नहीं कर। मेरे पति है वफादार
मंत्री जी, ये ऐसे अपने जुर्म नहीं कबूल करेंगे। इन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगवाकर जो तहखाने में जेल बनी है उसमें इन दोनों को डलवा दिया जाए। छड़ुआ, अरे ओ छड़ुआ, लड़ा सालों के हाथों में हथकड़ी। लगा सालों के हाथों में हथकड़ी। जहरीलवा, याद रहे जहरीला और विषैला, इन दोनों को ले जाओ तहखाने में जो जेल है उसमें डाल देना। और एक बात का विशेष याद रहे, इन दोनों को एक साथ जेल में नहीं डालना, अलग अलग जेल में डालना। और आज के बाद एक बात और याद रहे, आज के बाद ना तो इन्हें कुछ खाने को दिया जाएगा और ना पीने के लिए पानी दिया जाएगा। वो कब तक, जब तक ये कमीना अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता। ले जाओ कालों को। हेलो हेलो, आगे आगे हमारे अनीस भाई। चमड़ी खींच लूंगा दोबारा। मंत्री संग्राम सिंह, महाराज जी, अभी तक महाराज का बेटा था मारा गया था और महाराज थे, वो भी मारे गए। और महाराज का एक पालतू कुत्ता था, साला जेल में चलेगा। वो भी रास्ते से हट गया। अब हमारा तुम्हारा रास्ता साफ। हमारा राज अकंटक हो गया। अगर तेरा हरामजादे हाथ सही होता तो तू और कुछ कर जाता। मंत्री जी, महारानी जी, अब मेरा रास्ता आपका रास्ता साफ हो गया। अब हम खुल के राज्य। ए राजा, कहने वाले ने कहा है, क्या कहा है? कहने वाले ने कहा है कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे। वाह भाई वाह। जैसे आज ये गाड़ी चल रही है, चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे और मर जाए बेहपति मगर यार ना। ए राजा, कहाँ रे? ए राजा, चलो ना। चले। अरे चांदनी, तेरी इसी अदा पे तो मैं जमाने को कहीं पीछे छोड़ दिया। अरे राजा, मैंने जब से तुम्हारी ये दाढ़ी देखा ना, अरे वाह, अरे जैसे कोई राजा बाबुल्ला दिखता हूँ यार। ए चांदनी, कि तोहरा नाम लइके, कि तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना तोहरा। चलिया जाना दूर ना जाना, ओ कलम आ जाना, दूर ना जाना, ओ करके बहाना तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना। मेरे मालिक, मैं अपने सार से भागते भागते काफी दूर आ गया और इस बियाबान जंगल में
आज कई दिन बीत गए, ना मुझे कहीं खाना मिला है और न पानी मिला है। या मेरे मालिक, तूने मेरी मुकद्दर में क्या लिखा? किस्मत में लिखा है, किस्मत में लिखा है, क्या किसके ये कौन बताने वाला है। किस्मत में लिखा है, क्या किसके यह कौन बताने वाला है। तकदीर का हाल, तकदीर का हाल जाएगी कौन राह दिखाने वाला। तकदीर का हाल जाएगी कौन राह दिखाने वाला। राम जाते कैसे है जंगल में, जानता नहीं है, नहीं जानता है कि भैरव सिंह का गिरोह है। भैरव सिंह, भैरव सिंह। दादाजी, मैं तो खुद लाचार हूँ। आखिर आप लोग कौन हैं और आकर इस तरह इस बियाबान जंगल में मेरी राह रोक लिया? हमने क्या बताया, सुना नहीं सुना? हम ये रक्तसार जंगल के लुटेरा सरदार डाको भैरव सिंह। मेरे पास कुछ नहीं है सरदार जी, मैं तो खुद मुसीबत का मारा हूँ। हाँ दादाजी। मुसीबत, मुसीबत का मारा तो मैं भी था किसी समय, लेकिन आज मुसीबत छोड़कर डाकू भैरव सिंह घूम रहा है। और कहो कहाँ बेटा कैसे बियाबान किसने नामो पता उसका बतलाइएगा। बेटा बुलाओ नहीं, तुम्हारे आंखों में आंसू देख कर लाल, ये भैरव सिंह के आंखों में आंसू आने लगे। ओहो लाल, नामो निशा उसका बतलाइएगा। नामो निशा उसका बतलाइएगा।
चलो। बताऊंगा दादाजी, जरूर बताऊंगा दादाजी। बोल मेरे लाल मेरे बेटा। अरे सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी, सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी, सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी, बड़ी गमज़दा है मेरी जिंदगी। महल से मैं अपने निकाला गया हूँ, महल से मैं अपने निकाला गया हूँ, बस यूं ही खत्म है हमारी कहानी। दादाजी नहीं, मैं इसी रत्नसार राज्य का रहने वाला महाराज रत्नसेन का इकलौता पुत्र, लोग मुझे राजकुमार गुलशन के नाम से जानते थे। और दादाजी, हाँ, जब मैं बहुत छोटा सा था तब मेरी माँ मुझे छोड़कर इस संसार से चल बसी। और दादाजी, मेरा लालन पालन करने के लिए डैडी ने दूसरा विवाह किया। और दादाजी, जब मेरी सौतेली माँ राजमहलों में आई तो मंत्री संग्राम सिंह के प्यार जाल में फंसकर मेरे ऊपर त्रिया जाल फेंका। और दादाजी, इतना ही नहीं, मुझे जल्लादों के हाथ सौंप दिया गया। दादाजी, शुक्र तो उस जल्लाद का है जिसने मुझे जीवन दान दिया। और आज मैं इन्हीं बीहड़ों की खाक छान रहा हूँ। मेरा सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं। नहीं गुलशन बेटा राजकुमार, जिसका कोई सहारा नहीं देने वाला होता है भगवान होता है। भगवान जिन्होंने दुनिया को बनाई है और बसाई है, लेकिन भगवान के पैदा किए हुए हम आप सब लोग हैं। दुनिया संसार है, सहारा देने वाला कोई नहीं है। कमान मेरे लाल गुलशन बेटा, ये भैरव सिंह पैदा हो गया है। भैरव सिंह पैदा हो सहारा मैं दूंगा। आज से हमारी हमरा रहो, क्योंकि हमारी भी अवस्था कमजोर हो चुकी है। मैं डकैती डालने काबिल नहीं रह गया हूँ बेटा। हाँ दादाजी, इसलिए हम तुम्हें अपने गिरोह का सरदार बनाते हैं। अपने गिरोह का सरदार बनाता हूँ और नाम गुलशन नहीं होगा। फिर मेरा नाम क्या होगा दादाजी? बेटा, गुलशन के नाम से वो जानेंगे दुश्मन लोग तो जल जाएंगे, फिर भी खतरे में पड़ जाओगे बेटा। इसलिए जो मैं कहता हूँ सुनो मेरी बात। अरे आज से रहा बेटा हमारी नगरिया,
तेरा बेटा हमारी नगरिया करा तू डकैती वाला काम हो। हमारी नगरिया करा तू डकैती वाला करा तू डकैती वाला काम हो। काम हो हमारे गिरोह के हमारे गिरोह का हमारे गिरोह के सरदार बना बबुआ नाम रखूं मैं परशुराम। हमारे गिरोह के सरदार बना ललना नाम रखूं मैं परशुराम। आज से हम अपने गिरोह के सरदार बनाता हूं। नाम गुलशन नहीं होगा, गुलशन के बजाय आपका नाम रखता हूं परशुराम। वाह दादाजी, डाको परशुराम, सरदार डाको परशुराम। दादाजी आपने मुझे सहारा दिया तो मर गया राजकुमार गुलशन। आज से मर गया राजकुमार गुलशन और आज से ये डाकू परशुराम की जिंदगी बनकर जिएगा। और मेरी सौतेली माँ घबराओ नहीं, हरामजादे संग्राम सिंह बहुत जल्द तेरी मौत का पैगाम लेकर ये परशुराम आ रहा है। तुझे ऐसी मौत मारूंगा ये रत्नसार के लोग देखेंगे, ये रत्नसार के लोग देखेंगे और तेरी सूरत को देखने से मजबूर। बेटा सुनो मेरी बात को, वो सौतेली माँ नहीं है, वो नागन है, नागन नागन। और वो मंत्री नहीं है, दगाबाज मंत्री है। क्यों नहीं दादाजी? दगाबाज मंत्री। तो दिया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या बात। दिया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या बात। मैया तुमको दिखलाऊंगा मैं अपनी औकात। और मानो मानो मेरी बात को बेटा पकड़ो। मानो मेरी बात को बेटा परशुराम। रक्त सार रात क्यों नहीं? मानो मेरी बात को बेटा परशुराम। और रखते चलो, अब न चलो। आओ दादाजी पहले चलते हैं इन्हें अड्डे पर और एक सरदारी लिबास दो, उसके बाद में चलेंगे रत्नसार राज्य। चलो हमारे जय हमारी जय